वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY बैफ। सो हम लोग CA के साथ वापस कंटिन्यू करने वाले। बोरिंग नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी मालूम है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे चालू है। 4th लेसन पार्ट 9 क्वेश्चन 8। हमने अब तक सम्स जो भी किए ये थोड़ा नया वाला सम है। ओके, सो लेट्स फोकस टू आवर सम एंड प्लीज़ वीडियोज़ बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो सो डैट वो लोग भी ये वीडियोस के फ़ायदा उठा सके, वो लोग भी उस वीडियो को देख सके, यूटिलाइज कर सके। सो लेट्स कंटिन्यू। सो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये हमारा 8th क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। KT लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप जैसे क्वेश्चन देखोगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा। यहाँ पे एज यूजुअल 3 प्रोसेस हम लोग को दिया हुआ है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है जिसको हम लोग पहले इसमें इनपुट लिखेंगे, राइट। ये उसका यूनिट है, रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। देन डायरेक्ट वेजेस दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, नॉर्मल लॉस दिया पर क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग टू द प्रोसेस। मतलब जितना भी यूनिट एंटर हो रहा है, जितना भी इनपुट है उसके ऊपर अपने नॉर्मल लॉस निकालने का। इसमें एक चीज़ अलग है, वो है वेस्टेज। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे वेस्टेज दिया हुआ है, किस पे निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग टू द प्रोसेस। सेम, ठीक है। क्या बोला, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप पर यूनिट ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला, आउटपुट ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस, मतलब सब्सिक्वेंट प्रोसेस इन अ सेंस नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज नया बोला है, आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। और हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बोला है। हम लोग क्या बोला है, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को प्रिपेयर करना है सिर्फ प्रोसेस अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट का यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये फर्स्ट प्रोसेस को आपका दिखा रही हूँ। फर्स्ट प्रोसेस का ये अकाउंट है। यहाँ पे जैसे मैंने किया है, अब इसको कैसे करना है, इसको हम लोग थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। सेम होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब कैसे, लेट्स मूव। देखो क्या हम लोग लिखते हैं, पहले टू इनपुट जो दिया हुआ है एज यूजुअल लिखेंगे। इनपुट कितना है, ये 12,000 यूनिट, 5 वेट है। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 6 लाख कि 60,000, 60,000। ओके, 60,000 हो गया। फिर क्या दिया हुआ, टू डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पे जो टू डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट दिया हुआ डायरेक्टली 34,000, सो यहाँ पे आ जाएगा 34,000। फिर क्या दिया हुआ हम लोग, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ हम लोग को, 16,160 इतना दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस जो तो हमारे यहाँ पे आएगा बाय नॉर्मल लॉस। किसके ऊपर निकालने का हम लोग को, 12,000 के ऊपर। 12,000 के ऊपर कितना परसेंटेज बोला नॉर्मल लॉस का, 4%। 4% 12,000 का कितना हो जाएगा, 480। बट हम लोग को नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू वेट कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर डैश एंड डैश आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ, वेस्टेज दिया हुआ, तो यहाँ पे बाय वेस्टेज। वेस्टेज कैसे हो जाएगा, वो भी 12,000 पे निकलेगा। हाउ मच परसेंट, 6% बोला हुआ है, तो यहाँ पे 6%, 12,000 और 6% कितना होगा, 720। सो यहाँ पे 720। हम लोग को वेस्टेज का रेट भी दिया हुआ है, देखो स्क्रैप पर यूनिट ऑफ वेस्टेज 3 रुपीज़, तो इंटू 3 करो कितना मिल जाएगा, 2,160। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसे टोटल करो, आपको कितना मिलेगा। ऑफकोर्स यही साइड बढ़ा है ना, सो हम लोग टोटल करो। ये तो हमारा 12,000 है, परफेक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1,10,160। यहाँ पे भी लिखो 1,10,160। अब हम लोग को दोनों साइड को टैली करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय आउटपुट कैरीड डाउन। सो अब इसको इसमें से माइनस हो कितना बचेगा, 1,08,000। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1,08,000। यूनिट्स कितने बचेंगे, 10,800 यूनिट्स बचे हुए हमारे पास। ओके,
तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझा होगा। हम लोग ने इसमें से माइनस किया है। अब इसको इसे डिवाइड कर तो कितना आएगा, वेट हो जाएगा 10, ठीक है, बिकॉज एक 0 का फर्क है। अब ये जो आउटपुट है वो सेम प्रोसेस में हम लोग ये साइड कैरी डाउन करेंगे टू आउटपुट ब्रॉट डाउन, सेम प्रोसेस है, ध्यान से देखना, सेम प्रोसेस में हम लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, सेम लिखेंगे 10,800, 10 वेट है और ये है 1,08,000, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग को और इसमें क्या बोला है, हम लोग को क्या करना है, इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में पास करना है एंड सेल्स करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्या, बाय एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। ओके, कितना परसेंट बोला, 70%। तो यहाँ पे लिखेंगे 70%। किसका 70% लेंगे, ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट का आपको 70% लेने का है, विच विल बी 7,560। अब उसमें से आपको बाय सेल्स, हम लोग को सेल्स भी करना है, डायरेक्ट लिखेंगे बाय सेल्स, कितना परसेंट है, 30%। उसका अमाउंट कितना है, 3,240। इफ यू वांट आप चेकआउट कर लो, दो को प्लस करो, आपको यही आंसर मिलेगा। सो यू कैन सी मैंने दोनों की वैल्यू को प्लस किया, मेरे को यही आंसर मिला। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, स्क्रैप वैल्यू का वेट दिया हुआ कितना है, सेलिंग कितना करना है, सेल्स 12 में, और ये जो एक्चुअल आउटपुट जो ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं उसके लिए ये वाला जो वेट है ना, ये 10 जो हम लोग निकाला है वही आएगा। तो ये हो जाएगा 75,600 और इसको इंटू 12 करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 38,880। ओके, अब आप देख सकते हो, अब आप देखो कौन सा साइड ग्रेटर है, ये कि ये। आई होप ये वाला साइड ग्रेटर है, 75600। ऑफकोर्स हमारा क्रेडिट साइड ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपका सेविंग प्रॉफिट साइज ज्यादा है तो आपका ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डेबिट क्या एक्सपेंस शो करता है हमारा, सो क्रेडिट हमारा प्रॉफिट शो करता है इनकम। सो ये हमारा इनकम ज्यादा है, दैट इज कि हमारा हम लोग को प्रॉफिट हुआ है इस प्रोसेस में। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर, ये नीचे लिख दो ब्रैकेट में। कितना आएगा, माइनस करो, यहाँ पर हम माइनस करते हैं, -108,000 विच इज 6,480। यू कैन क्रॉस चेक, आप चाहिए तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अब वो क्रॉस चेक कैसे करोगे, आपका एक्चुअल अमाउंट प्राइस कितना था, 10, ठीक है, आपने बेचा कितने में, 12 रुपीज में बेचा, कितना मिला आपको, 2 मिला। सेल्स में कितना यूनिट आपने बेचा, इनटू 3240, 6,480। आंसर आईटी मीन्स समझा आप, हम लोगों ने क्या किया। नेक्स्ट प्रोसेस में भी हम लोग सेम करेंगे, मैं कॉमन पॉइंट्स लिख लेती हूँ। सो हियर आई हैव रिटन द कॉमन पॉइंट्स। सो यहाँ पे जो इनपुट है प्रोसेस ए से आएगा, जो हमारे यहाँ पे था 7,560, वेट वॉज 10 एंड 75,600। ओके, डायरेक्ट वेजेस हम लोग को कहाँ पे दिया हुआ 24,000, सो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। एंड वॉट हम लोग को यहाँ पे रॉ मटेरियल लेने का है, विच इज 2,440 इंटू 5, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो। सो इट इज 12,200 एंड व्हाट इज लास्ट, हम लोग क्या दिया हुआ लास्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड विच इज 16,200। ओके, उसके बाद क्या बोला, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हम लोग किस पर काउंट करेंगे, हमारा जो इनपुट था 7,560 प्लस जो हमारा रॉ मटेरियल एंट्री हुआ था 22,440,
टोटल कितना हो जाए 10,000। सो हमारा 10,000 पे कैलकुलेट होगा विच इज 5%। तो 10,000 को 5% इज 500, बट हम लोग को रेट भी नहीं दिया हुआ तो अमाउंट हम लोग को नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट वेस्टेज? वेस्टेज भी हमारा 10,000 पे ही कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे वेस्टेज का भी कितना बोला 5% इंटू 5% करेंगे विच इज 500। रेट दिया हुआ है कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2,000। ओके, अब 2,000 हो तो गया, बट इसको आपको कैलकुलेट करो, ये तो हो जाएगा आपका 10,000। यहाँ पे भी लिखो 10,000। व्हाट अबाउट दिस? ये कितना हो जाएगा आपका? सो दिस विल बी 1,28,000। ओके, यहाँ पे भी लिखो 1,28,000। बट अभी 1,28,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? इट विल बी 1,26,000। ओके, और ये 500 प्लस 500 1,000, 10,000 माइनस 1,000 ये कितना हो जाएगा 9,000। अब आपसे डिवाइड करो, इससे कितना मिलेगा आपको 14। वेट कितना है हमारा 14 है यहाँ पे। सेम यहाँ पे कैरी डाउन के यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा विच इज 9,000, 14 एंड 1,26,000। अब आपको ये जो 9,000 है उसको 60 एंड 40 के रेशियो में आपको इधर देने का है। तो एक जगह आएगा 5,400 और वेट कितना 14 है सेम एज, एंड हमारा सेल्स 40% कितना हो जाएगा 3,600, और इधर का वेट कितना होगा जो हम लोग को यहाँ पे दिया विच इज 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57,600, 57,600, और ये हो जाएगा आपका 75,600। ये हो जाएगा आपका 75,600। अब टोटल करो, कौन सा साइड बढ़ा है? ऑफकोर्स यही साइड आपका बढ़ा है। इट इज 1,33,200। यू कैन सी इट इज 1,33,200 जो यहाँ पे आ जाएगा 1,33,200। दोनों साइड पे लिखेंगे, एंड इसमें से आपको अभी माइनस करना है, माइनस 1,26,000, तो आपको कितना मिलेगा 7,200। ये आपका क्या है 2 कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये इट इज 9,000 और यहाँ पे भी 9,000। आप बैलेंसिंग फिगर को सर्कल कर दो। तो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस हमारा खत्म हुआ। तो दिस इज अवर प्रोसेस सी। यहाँ पे आ जाएगा 5,400, वेट था 40 एंड दिस वाज 75,600। What about raw material? Raw material was 2,600, weight is 5, इंटू करो कितना हो जाएगा 13,000। तो ये हो गया आपका 13,000। डायरेक्ट वेजेस था आपका 15,000, तो यहाँ पे 15,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 9,600। एक बार आपको चेकआउट करवा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट है। सो नाउ नॉर्मल लॉस इज 3%। किस पे? इस पे। इसको टोटल करो, ये आपको मिलेगा 8,000। 8,000 इंटू 3% कितना हो जाएगा 240, राइट। वेट नहीं दिया, डैश डैश हो जाएगा। यहाँ पे भी 8,000 वेस्टेज, बट वेस्टेज का वैल्यू कितना है 4% है वेस्टेज। तो यहाँ पे 4% कितना हो जाएगा 320। तो यहाँ पे 320, वेट कितना दिया हुआ है हम लोग को 5, तो मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 1,600। अब इसको टोटल करो आप, कितना मिलेगा आपको 1,13,200, 1,13,200, और ये आपका हो जाएगा 8,000। यहाँ पे भी 8,000 और ये हो जाएगा 1,13,200। माइनस करो, ये माइनस करोगे आपको कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 7,440, और ये हो जाएगा आपका 1,11,600। डिवाइड करो आप, आपको रेट मिल जाएगा 15। ये जो कैरी डाउन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एज अ ब्रॉड डाउन। 7,440 15 1,11,600।
ये हम लोग को टोटल सेल आउट करने का जो 7 यूनिट एज इट इज आ जाएगा, बट हम लोग को रेट चेंजेस दिया है, यहाँ पे रेट हो गया 17 हो गया है, और फिर अमाउंट कितना जगह 1,26,480। आप साफ देख सकते हैं हमारा क्रेडिट साइड बिगर है, तो यहाँ पे टैली करेंगे हम लोग एज इट इज। यहाँ पे भी 1,26,480 7,440 ये हो जाएगा आपका 2 कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इट इज अवर बैलेंसिंग फिगर, बट कितना आया है बैलेंसिंग फिगर? इट इज 14,880। अब ये मैं आपको वापस एक बार बताती हूँ हम लोग कैसे क्रॉस चेक करेंगे। हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस 15 था, सेलिंग प्राइस कितना था? 17। सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 रुपीज़ ज़्यादा है। इंटू कितने यूनिट्स मैंने सेल किए? 7,440। सो मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ 14,880 विच इज हियर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क।